आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लड़कियां आपस में कैसी बातें करती हैं। कैसी बातें करती हैं, हम लड़कों के बारे में कैसी बातें करती हैं, आपको क्या बातें उनके साथ शेयर करनी है जिससे आपका मजाक ना बने, और मैक्सिमम लड़कियां किस टाइप के डिस्कशंस करती हैं लड़कों को लेकर आपस में, वो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इससे आपको क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा आपको ये है कि कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो किस लिमिट में बात करनी है, कितने वैल्यू में बात करनी है और कितना उनको भाव प्रॉपर देना है, ये आज मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी लड़की को पसंद करते हैं, समझ लो उसे मैंने अभी कुछ कहा नहीं बट वी लाइक, राइट? तो अगर हमें उसे पसंद है तो समझ लो उस लड़की को आप कुछ कहना चाहते हो, उससे दोस्ती बढ़ा रहे हो। अभी आपकी फ्रेंड वाली लाइफ ही चल रही है, उसके साथ दोस्ती वाली लाइफ चल रही है। अगर अचानक से आपने उसको ये कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या फिर कुछ भी एक्सप्रेस आपने उसको प्रपोज कर दिया, सो नाउ वो लड़की सबसे पहले क्या करती है? सोचो, सबसे पहला काम उस लड़की का ये होता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ जाके इस चीज़ को डिस्कस करेगी, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके ही सर्कल में आती है, यानी कि या तो आपके स्कूल में होगी, या ऑफिस में होगी, या कॉलेज में होगी, कहीं भी हो सकती है। तो उसकी फ्रेंड ज़रूर कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड होगी। मैक्सिमम बार ऐसा ही होता है कि वो सर्कल कहीं ना कहीं जान पहचान निकल ही आती है। सो वो जाके पता है उस लड़की को क्या कहेगी? उस लड़की को जाकर वो अपनी बड़ाई करेगी। बहुत हार्श रियलिटी है लेकिन ये सच है। वो लड़की जाकर आपके बारे में तारीफें नहीं करने वाली कि इतना हैंडसम, इतना अच्छा लड़का है, यू नो ना, राहुल ऐसा है, ये XYZ, उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे इतना सम्मानित किया, इतना रिस्पेक्ट मुझे दी, मुझे प्रपोज कर। कभी भी वो ये नहीं बोलने वाली है। वो क्या बोलने वाली है पता है? जाकर अपने फ्रेंड को, भाई वो देखो हर लड़के की तरह ना इसने ने मुझे प्रपोज कर दिया यार, मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हो गई ना, ये लड़के ना मुझे चैन से रहने नहीं देते, जिसे देखो प्रपोज कर रहा है, फोन कर, देखो कल से मेरे पीछे पड़ा है, देखो कितने मैसेजेस आए हुए हैं उसके, कितने कॉल्स आए हैं, हर 2-2 मिनट में परेशान कर दिया यार, क्या करूँ मैं इसका। इस टाइप की बातें कर, अपनी बड़ाई कर रही है, ना कि आपकी बड़ाई। टेक्निकली आपकी बेइज्जती ही कर रही है। सामने वाली तो उसकी फ्रेंड है, उसकी नज़र में आपकी क्या इज्जत रहे? कोई इज्जत नहीं, राइट? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? इस सिचुएशन में आप क्या उसको प्रपोज नहीं करोगे? डेफिनेटली प्रपोज करोगे, बट आपका एक स्टाइल होना चाहिए, एक स्वैग होना चाहिए। कभी भी चरणों में गिर नहीं जाना है किसी के। थोड़ा एटीट्यूड बना के रखो। कभी भी किसी लड़की से कुछ बात कर रहे हो, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर उसको मतलब इतना ज़्यादा तारीफें कर दो उसकी कि उसको लगे पता नहीं मैं ही मैं उस दुनिया में। ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं वो हमेशा यही करती हैं, आपकी बुराइयां करेंगी, अपनी तारीफें करेंगी, और अपने आप को पता नहीं कितना ही बड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के बीच में दिखा रही होंगी, जबकि है कुछ नहीं ऐसा, राइट? उनका माइंडसेट ही, उनका थॉट बताता है कि आप जब अपने आप में अपनी खुद की तारीफ करके किसी और को छोटा दिखा रहे हो, जो आपको कहीं ना कहीं पसंद करता है, तो आप बड़े नहीं हो गए। आप उल्टा अपने आप की तारीफ करके किसी को छोटा दिखा के खुद की नज़र में एटलीस्ट गिर रहे हो कहीं ना कहीं, या आपकी फ्रेंड की नज़र में गिर रहे हो, या फिर आसपास में जो लोग हैं अगर उनको ये चीज़ पता चलेगी ना, तो आप ऐसे ही गिरे हुए रहोगे। वो लोग सोचेंगे कि इसके साथ क्या ही बात करूँ, ये तो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करती है, सामने तारीफें करती है। ये लड़कियों का, मैक्सिमम लड़कियों का नेचर है, इसको बदला नहीं जा सकता है। इसको किया क्या जा सकता है? इसको ऐसे किया जा सकता है कि जितनी उनको अहमियत देनी है उतनी ही अहमियत दो, रिस्पेक्टफुल मैनर में। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप उसको प्रपोज ही कर रहे हो तो उसको प्रपोज करो, बोलो कि सी हमारे दोस्त की काफ़ी टाइम से है, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा पसंद करता हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सी इफ यू थिंक समथिंग लाइक दैट ओनली, अगर आप सेम पेज में है, अगर तुम्हें भी थोड़ी सी ऐसे कुछ फीलिंग है तो वी कैन एक्सप्लोर, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, वी कैन बी फ्रेंड्स एंड या फिर हम अपार्ट हो जाते हैं। फ्रेंडशिप भी मुझे नहीं करनी है तुमसे, बिकॉज मैं तुम्हें उस वजह से देख रहा हूँ, तो शायद मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं समझ आज के बाद। सो देख लो, इफ यू आर ओके विद इट देन वी कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस रिलेशनशिप। अगर नहीं है देन नो प्रॉब्लम, वी कैन बी अपार्ट, या हमें दोस्ती रखनी है तो हम दोस्ती रख सकते हैं, राइट? और अगर उसको किसी का अगर डाउट है ना कि वो जाके उस लड़की को या फिर उस लड़के को जाके आपकी बुराई करेंगी, कहानी बताएगी ना, तो उसका नाम ले लो, बोलो कि मैंने उसके साथ भी ये चीज़ अभी डिस्कस करूंगा मैं थोड़ी देर पे कि हमारा क्या डिस्कशन हुआ, और तुम्हारे बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि हमें कैसे चीज़ों को लेके जाना है, मैं बताऊंगा, या फिर उसे पता है इस चीज़ के बारे में। अब जब वो आपकी बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोचेगी, ये जरूर सोचे कि हो सकता है इसने मेरी बेइज्जती पहले ही कर दी है, तो ये आप हमेशा जो है ना थोड़ा माइंड गेम रखें। ऑलवेज मेक श्योर कि आप उस सिचुएशन पे डोमिनेटिंग रहें। चरणों में गिरोगे तो वैसे ही आपको मिलने वाली नहीं है, वैसे भी नहीं मिल रही है, बस बेइज्जती आपकी बच जा रही है। मिलने वाली होगी तो ऑब्वियसली
अच्छी लड़कियां भी बहुत है, कई लड़कियां सामने से बोल देती हैं, अगर आप जेन्युइन हो उसको लेकर तो वो एक्सेप्ट करेंगी और वो दिख जाता है, बात करने के दौरान समझ में आ जाता है। हो सकता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड हो वैसी ना हो जिस पर आपको क्रश हो सकता है आपको पता हो कि मैं इससे अगर प्रपोज भी करूँगा तो ये मान लेगी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो ऐसा ही करती हैं, वो आपकी बुराई ही करेगी, भले आपके साथ बाद में रिलेशनशिप में आ जाए, ठीक है, लेकिन वो आपकी बेइज्जती कर चुकी हो कभी भी। और हमेशा जब भी ब्रेकअप होगा ना तो वो आपको छोड़ रही हो, आप उसको नहीं छोड़ रहे हो। अगर समझ लो कि आपने भी उसको छोड़ दिया है, लेकिन वो दुनिया में ये ढिंढोरा जरूर पीटेंगे कि मैंने उसको डंप कर दिया, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो पूरा ढोल बजा बजा के आपकी बुराइयां करें। तो ये नेचर है, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए लोग दूसरों को नीचा दिखाते ही है, ये नेचर है। इसको बदलने के लिए आपको उस लेवल तक पहुंचना होगा कि आपको नीचा भी दिखाए ना तो आप उससे 10 लेवल ऊपर ही रहो। तो ये माइंडसेट आपको बता के आपको समझ के चलना है। और ऑलवेज मेक श्योर कि जिस लड़की को पसंद करोगा उसका नेचर पहले जज करो, ना कि उसके लुक्स को। उसका नेचर पहले समझो कि वो कितनी चुगलखोर है, कितनी लोगों की बुराइयां करती है, आपके साथ वो कितने लोगों की बुराइयां करती है, आपको कितने लोगों की बुराइयां बता रही होती है, वो आपके सामने कितने लोगों के बारे में गलत बोल रही होती है। वो चीज़ें किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले ये देख लो, क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में बुरा आपको बोल रहा हो तो वो आपके बारे में बुरा दूसरों को भी बोलेगा और 100% बोलेगा, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो इस चीज़ को सॉल्व करो। सेम गोज़ फॉर बॉयज ओनली। अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं तो आप भी जानती हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो मत करो, हु केयर्स, आई डोंट केयर। लेकिन रियलिटी तो यही है कि आप लोग ऐसा करती हैं और लड़कों को इस चीज़ को सफर करना पड़ता है। लड़के भी कोई बहुत दूध के धुने नहीं होते, लेकिन वो लड़कियों की बुराइयां नहीं कर रहे होते कि वो लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी है। हाँ, एक केस में वो बुराइयां करते हैं, कब? जब उनका रिजेक्शन हो जाता है प्रपोजल से। अगर आपने प्रपोज किया और लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो लड़की बुरी हो गई। लड़के भी ये बहुत जोर करते हैं, लड़के हमेशा अपने फ्रेंड को बोलेंगे अरे यार वो तो ऐसी लड़की थी, उसको मैंने वो रिजेक्ट कर दी, मैंने उसको ऐसा बोला, उसने ये बोल दिया, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। कुछ नहीं बोलेंगे अगर आप रिजेक्शन नहीं ले पाते हो। मैक्सिमम लड़के हैं कि वो रिजेक्शन नहीं ले पाते हैं और वो चीज़ों को गलत ले जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, कुछ भी करने लगता है। तो वो कैटेगरी एक अलग होती है। लेकिन जो डिसेंट लड़के होते हैं तो वो जो मास्टरमाइंड्स होते हैं वो प्लान करते हैं, इज्जत के साथ प्रपोज करते हैं, अप्रोच करते हैं, रिजेक्ट तो रिजेक्ट, एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट। लेकिन दोनों सूरतों में उनकी बेइज्जती नहीं होती है, बिकॉज बेइज्जती उस इंसान की होती है जो इंसान बेइज्जती ले ले। वो इंसान जिसने बेइज्जती खुद क्रिएट करवाई अपनी, उसकी बेइज्जती होती है। जो इंसान रेस्पेक्टिव होता है, जिसके हाथ में पावर होती है, जो डोमिनेटिंग होता है अपने माइंड से, अपने प्लान से, अपने अच्छे नेचर से, वो कभी भी बेइज्जत नहीं हो सकता। क्योंकि वो जब भी किसी को अप्रोच करेगा तो उसे पता है कौन सी चीज़ को अवॉइड करूंगा तो बेइज्जती नहीं होगी। इज्जत में रह के कैसे रिस्पेक्टफुली अप्रोच करना है, कैसे रिस्पेक्टफुली सामने वाले से एक्सेप्ट करवाना है, और अगर वो रिजेक्ट भी होता है तो कैसे उसे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना है, वो एक मास्टरमाइंड को आता है, वो कला है जो आप इस वीडियो से ओवरऑल समझ सकते हैं कि अप्रोच करो प्रॉपर तरीके से, जाके गिरना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख नहीं मांगनी है रिलेशनशिप में, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप भीख मांग के नहीं आती है। रिलेशनशिप दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती है। और दो तरफा तभी रखो जब सामने वाला इंसान उस चीज़ के काबिल है या आप उस चीज़ के काबिल हैं। ज़बरदस्ती किसी के लुक्स पर जाकर, किसी के पैसे या किसी कोई भी XYZ फैक्टर्स को लेकर रिलेशनशिप में आने की कोशिश ना करो, कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और हाँ, जो लोग नेगेटिव पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं, जो लड़की नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ है, कभी उस लड़की के पास जाओ ही मत। वो जिंदगी में कलेश ही करेगी, बुराई करेगी। आप हमेशा उस इंसान से दोस्ती भी मत करो, उससे दूर ही रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और अगर नसीब से आपको एक अच्छी लड़की मिल गई तो मिल गई। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कम ही ऐसे लोग आए हैं, लेकिन जब भी आए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लोग आए हैं, और जो नहीं आए हैं इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसीलिए लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, वही स्मार्टनेस मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि मास्टरमाइंड इतना ईजी नहीं है बनना। वही लोग बन पाते हैं जो लोग अपने आप को मास्टरमाइंड बनाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, चाओ।